नमस्कार, मैं हूं राघव शर्मा और आप देख रहे हैं लोकमत भारत। आई नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख खबरों की ओर। रोटरी क्लब ऑफ छिंदवाड़ा ने रक्षाबंधन पर पर्यावरण संरक्षण लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने की अनूठी पहल की। खजरी चौक स्थित बीटीआई परिसर के CWSN दिव्यांग कन्या छात्रावास में आयोजित कार्यक्रम में दिव्यांग बहनों ने रोटेरियन भाइयों को बीजों से बनी इको फ्रेंडली राखी बांधी। इन राखियों को स्व सहायता समूह की महिलाओं ने वेस्ट पेपर की लुगदी, सूती धागे और प्राकृतिक रंगों से तैयार किया। इनमें भिंडी, लौकी, ककड़ी, टमाटर, मिर्ची, गेंदे और अपराजिता के बीज लगाए गए। राखी को मिट्टी में लगाने पर कागज गलकर बीज पौधे का रूप ले सकेंगे। क्लब अध्यक्ष विनीत पटौदी ने दिव्यांग बहनों के संरक्षण सहयोग का संकल्प दोहराया। कार्यक्रम में विनोद तिवारी, जयेश गुप्ता, अमित मक्कर सहित अन्य रोटेरियन एवं समाजसेवी भी मौजूद रहे। छिंदवाड़ा में एक अनोखी पहल देखने को मिल रही है, जहां पर रोटरी क्लब के द्वारा एक स्व सहायता समूह के द्वारा एक रक्षा सूत्र तैयार किया गया है, जो लगभग 15 दिन से यह रक्षा सूत्र तैयार किया जा रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि यह जो रक्षा सूत्र तैयार किया जा रहा है, ये पर्यावरण बचाने के लिए तैयार किया जा रहा है। जो कि जो रक्षा सूत्र या रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में एक बहन अपनी भाई के कलाई में हाथ में राखी बांधती है। ये जो राखी बनी हुई है, इनके जो जितनी भी राखी बनी हुई है, इनके सभी में कहीं ना कहीं एक बीज लगाया गया है, जो लगभग 20 प्रकार के बीज यहाँ पर राखियों में दिखने को मिलेंगे। आइए यहाँ के जो क्लब है, रोटरी क्लब के अध्यक्ष, उनसे हम बात करेंगे कि यह क्या संदेश देना चाहते हैं ये राखी के माध्यम से। सर, आपका लोकमत भारत में स्वागत है। क्या संदेश देना चाहते हो आप ये राखी के माध्यम से? आपको अपनी जो सोच है उसको ऑर्गेनिक करनी पड़ेगी। जो भी राखी अपने आउट ऑफ इंडिया से आ रही है या विदेश से आ रही है, उसकी जगह हम खुद अपनी यहाँ पे अपने जो श्रम यहाँ पर है, श्रमदान होता है जिसे कहते हैं, श्रम यहाँ पर अपना खुद मेहनत करें। यहाँ मेहनत करके अपन जो राखी खुद यहाँ उत्पन्न कर सकते हैं वो उत्पन्न करें, उसके अगेंस्ट में रेवेन्यू जनरेट करें, और वही जो राखी है वो डिकम्पोज भी होगी, खाद भी बनेगी, बीज का रोपण भी होगा। तो यह पूरा कॉन्सेप्ट हम यहाँ छिंदवाड़ा को और बाकी पूरे आम जनता को देना चाहते हैं। धन्यवाद। हमारे साथ विनोद जी भी, तिवारी जी भी है, हम उनसे भी बात करेंगे। सर, क्या उद्देश्य है ये? देखिए, रोटरी क्लब ऑफ छिंदवाड़ा का एक पवित्र उद्देश्य है और हम लोग लगातार इसी वर्ष नहीं, अभी तो पिछले वर्ष भी हमने प्रोजेक्ट किया है और आगामी वर्ष में भी करेंगे। लगातार जब तक ये बहनें हैं, ये भाई उनके पास हमेशा पहुंचते रहेंगे, रोटरियन भाई। और इसका उद्देश्य, पवित्र उद्देश्य ये है कि इन बहनों की सुरक्षा, रक्षा और इनके साथ हमेशा जुड़ाव। जो कि ये सभी दिव्यांग बच्चियां हैं, और दिव्यांग बच्चियां तो इनके लिए पालक यहाँ पे नहीं है, ये हॉस्टल में रहती है। तो एक प्रकार से हम जितने भी हम अपने आप को गार्जियन समझ के इन बच्चियों के साथ यहाँ पे आज पहुंचे हैं और हम इनको भाई के रूप में यहाँ मिले हैं। और हम लोग लगातार वर्ष भर इनकी जो सुख सुविधाओं का ध्यान, इनको जो जरूरत है उसकी सुविधा, सारी चीजों को पूरी करने का पूरा प्रयास करेंगे। पिछले बार भी हमने काम किया था, इन बच्चों के लिए जो आवश्यकता थी, मूलभूत सुविधा, वो हमने प्रदान की थी। आगामी इस वर्ष भी हम करेंगे। और इसका सबसे बड़ा कंसेप्ट है कि जो पर्यावरणीय संरक्षण का संदेश देने का काम, जो ये बीज की जो राखी है, ये जो बीज है, ये अपने आप में ये दर्शाता है कि हम प्रकृति के को दोहन तो बहुत करते हैं, कि तो संरक्षण के लिए हमारा क्या प्रयास होगा। और ये प्रयास, ये अच्छा सूत्र है कि हम जब इसका उपयोग करेंगे, उपयोग के बाद इसको जमीन में गाड़ देंगे, वहां से जो नया पुष्प उगेगा, वो जो नया पौधा उगेगा, जो नई बीज का रोपत्व होगी, तो वो हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है कि प्रकृति ने जो दिया है वो पुनः हमारे मिल पाएगा। और हम इसके साथ साथ लोकल फॉर वोकल का भी हम प्रोजेक्ट करें। जो ये आयशा जी ने, जो मॉडल फ्यूचर और बौद्धिक शैक्षणिक विकास समिति, इन्होंने मिलकर जो काम किया है, कि वास्तव में सप्ताह भर और महीने भर और 15 दिन से जो लगातार इसको बना रहे हैं, ये बनाने का छोटा मोटा काम नहीं है। इनकी पूरी स्व सहायता समूह के जो प्रयास है, ये बहुत सराहनीय प्रयास है। और ये पूरे मध्य प्रदेश नहीं, पूरे भारतवर्ष में इसकी सराहना की जाना चाहिए कि ये पवित्र उद्देश्य से किया गया है। और ये लगातार लोकल फॉर वोकल के लिए इनको रोजगार भी मुहैया होगा और हम अपनी लोकल की चीजों का उपयोग। वहीं जनपद पंचायत देवरी के ग्राम रोजगार सहायक संघ ने लंबित मानदेय के भुगतान की मांग को लेकर SDM प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। रोजगार सहायकों ने बताया कि वे अल्प मानदेय पर शासन के निर्देशानुसार कार्य कर रहे हैं, लेकिन त्योहारों से पहले भुगतान के निर्देश के बावजूद उनका मानदेय नहीं मिला। संघ का आरोप है कि उपलब्ध राशि से अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान किया गया, जबकि रोजगार सहायकों के लिए फंड नहीं होने की बात कही जा रही है। संघ ने रक्षाबंधन से पहले लंबित मानदेय खातों में जमा कराने की मांग की। भुगतान नहीं होने पर सितंबर 26 से सभी रोजगार सहायकों ने हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। हम लोगों का 3 माह का वेतन तो बिल्कुल भी नहीं दिया गया है और
और ये 1 साल से त्योहारों पे अधिकतर वेतन रोक दिया जाता है। पिछली बार दीपावली पे भी हम लोग का वेतन रुका था। बहुत परेशानी होती है, महिलाओं को घर चलाने में परेशानी, बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे हैं। और सर से ये अनुरोध करने आए थे कि सर आप इस बार हम लोगों का रक्षाबंधन आ चुका और बिल्कुल 1 माह की सैलरी भी कुछ भी नहीं डाला है। पहले से भी हम लोग का 9-9 हजार कर दिया था, उसमें भी 9 मामला ये है कि इनके वेतन के लिए डिमांड गई हुई है और भोपाल गई हुई है जिला कार्यालय के माध्यम से, और अभी आपके सामने भी बात हुई है। और जैसे ही हमारे अकाउंट में इनका बजट आ जाता है वैसे हम इनका सैलरी आरंभ कर देंगे। उधर गड़ाकोट निवासी विजय कुमार ने कथित सूदखोरी और लगातार मिल रही धमकियों से परेशान होकर सागर कलेक्ट्रेट परिसर में कीटनाशक का सेवन कर लिया। घटना के बाद परिसर में हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने तत्काल विजय कुमार को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार किया गया। विजय कुमार ने राजा दुबे, गज्जू और गुलचंद चौबे पर सूदखोरी, जमीन हड़पने का प्रयास करने और परिवार को जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाए हैं। पीड़ित का कहना है कि लगातार दबाव और धमकियों के कारण वह मानसिक रूप से परेशान था। घटना के बाद पुलिस और प्रशासन से सुरक्षा एवं न्याय की मांग की गई। फिलहाल लगाए गए आरोपों की जांच के बाद ही मामलों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। उधर छिंदवाड़ा नरसिंहपुर मार्ग पर भूमका घाटी के पास अमरवाड़ और कुंडीपुरा पुलिस की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर संदिग्ध कंटेनरों को रोककर तलाशी ली। पुलिस के अनुसार कंटेनर से कई बड़े क्विंटल गांजा और बड़ी मात्रा में नकदी बरामद होने की सूचना है। कार्रवाई में 7 आरोपियों को हिरासत में लेकर कंटेनर जब्त किया गया। वाहन छिंदवाड़ा से उत्तर प्रदेश की ओर जा रहा था। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर तस्करी, नेटवर्क और वाहन के दस्तावेजों की जांच कर रही है। हालांकि बरामद गांजे की सही मात्रा और नकदी की रकम की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई। वहीं पुलिस द्वारा कार्रवाई के दौरान लिए गए फोटो में वाहन की कांच पर MLA का स्टिकर नजर आया, लेकिन मौके पर मीडिया के पहुंचने तक वह गायब था। स्टिकर हटाए जाने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। जिला चिकित्सालय से सुरक्षा व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करने वाला, हैरान करने वाला मामला सामने आया है। अस्पताल परिसर में एक कुत्ता करीब 4 लाख रुपए कीमत के जेवरात से भरा बैग लेकर घूमता दिखाई दिया। घटना का दृश्य सामने आने के बाद अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। जानकारी के अनुसार जेवरात से भरा बैग अस्पताल परिसर से गायब हुआ था। बाद में कुत्ते के बैग लेकर घूमने की सूचना सामने आई और कोतवाली पुलिस की सूझबूझ से बैग बरामद कर लिया गया। पुलिस की तत्परता से लाखों रुपए के जेवरात तो वापस मिल गए, लेकिन घटना ने जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। सबसे बड़ा सवाल कि अस्पताल में आखिर कुत्ता घुसा कैसे? जिला अस्पताल, जहां रोजाना बड़ी संख्या में मरीज और उनके परिजन आते हैं, वहां आवारा कुत्तों का खुलेआम घूमना सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। उधर बड़वानी के नागलवाड़ी स्थित प्रसिद्ध शिखर धाम में मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे दर्दनाक हादसा हो गया। दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी बोलेरो के अचानक ब्रेक फेल हो गए। अचानक चालक नियंत्रण नहीं रख सका और वाहन पहाड़ी क्षेत्र में पलट गया। हादसे में वाहन सवार परिवार के 7 लोग घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। मंदिर सेवा समिति के सदस्यों और श्रद्धालुओं ने तत्काल पहुंचकर राहत बचाव कार्य शुरू किया और घायलों को अपने वाहनों से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नागलवाड़ी पहुंचाया। घायलों में अंजलि कोड़े, सरस सिसोदिया, बाटी सिसोदिया, रमा कोड़े, मधु सोलंकी, निर्मला सिसोदिया और कुणाल कोड़े शामिल हैं। सरस, बाटी और रमा को अधिक चोटें आने पर जिला अस्पताल खरगोन रेफर किया गया है। अभी पहाड़ पे शिखर धाम पे एक बुलेरो ब्रेक फेल होने की वजह से वहाँ पे पलटी खा गई है बुलेरो। उसमें 7 लोगों को लाया गया था, जिसमें से 4 लोगों को सामान्य चोटें आई है और 3। उधर बड़वानी जिले के ठीकरी तहसील क्षेत्र में बुधवार को सेंधवा से इंदौर जा रही यात्री बस भीषण हादसे का शिकार हो गई। हादसा बरू फाटक और जुलवानिया के बीच गोलनिया फाटक के पास हुआ। प्रारंभिक जांच के अनुसार बस का अगला और सस्पेंशन टूटने से दोनों आगे के टायर अलग हो गए, जिससे चालक बस पर नियंत्रण खो बैठा। अनियंत्रित बस डिवाइडर पर चढ़कर पलट गई। हादसे के समय बस में करीब 35 से 40 यात्री सवार बताए जा रहे थे। दुर्घटना में 18 से 20 यात्रियों के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना है। बस पलटते ही मौके पर चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही ठीकरी पुलिस और एम्बुलेंस टीम मौके पर पहुंची और घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायलों को बड़वानी जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। अभी एक बस में पलट गई थी बरू फाटक और कुरुमपुरा के बीच में, जिसमें करीब 37 से 40 पेशेंट हमारे पास आए हैं, जिसमें 18-19 पेशेंट काफ़ी गंभीर पेशेंट थे, जिन्हें बड़वानी रेफर किया गया।
भगवान श्री राम कुल्लेश्वर महादेव के 31 अगस्त को निकलने वाले शाही शिव डोला उत्सव को लेकर मंगलवार को वाहन रैली और प्रचार प्रसार बैठक आयोजित हुई। श्री राम कुल्लेश्वर डोला उत्सव समिति के आह्वान पर निकली वाहन रैली में बड़ी संख्या में शिव भक्त शामिल हुए। हर हर महादेव और जय श्री राम कुल्लेश्वर महादेव के जय घोष से नगर भक्तिमय हो गया। पुलिस प्रशासन ने यातायात और सुरक्षा व्यवस्था संभालते हुए रैली को शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराया। इसी दौरान फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर्स की बैठक हुई, जिसमें शिव डोले के व्यापक प्रचार प्रसार को लेकर चर्चा की गई। 31 अगस्त को भव्य पालकी आकर्षक झांकियां, महादेव की बारात, नासिक के ढोल, आदिवासी लोक नृत्य, महारास अखाड़े की शौर्य प्रस्तुतियां, पारंपरिक ढोल दल आकर्षण का केंद्र रहेंगे। आयोजन को भक्ति, संस्कृति, परंपरा और शौर्य का संगम बनाने की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। श्री राम कुल्लेश्वर डोला उत्सव समिति द्वारा आज वाहन रैली का आयोजन रखा गया है। डोले के पूर्व में आज ये वाहन रैली निकलने वाली है, जो शहर के मुख्य मार्ग, कॉलोनियां और मोहल्लों में होकर गुजरेगी। उसका उद्देश्य ये है कि एक जन जागरण का वो रहेगा महत्व, कि उसमें आने वाले डोले में सबको आह्वान करेंगे कि उधर उमरिया जिले के करकेली जनपद के बड़ा गांव में बारिश के बाद सड़क की बदहाली ने ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ा दी। सड़क पर जगह जगह कीचड़ और पानी से भरे गड्ढे हैं। इसी के रास्ते से स्कूली बच्चों को रोज सुबह स्कूल जाना पड़ता है। फिसलन के कारण कई बार बच्चे गिरकर चोटिल भी हो चुके। जलभराव और खराब रास्ते का असर उनकी पढ़ाई पर भी पड़ रहा है, क्योंकि कई बच्चे समय पर स्कूल नहीं पहुंच पाते। बच्चों ने स्कूल की छत और टॉयलेट की समस्या भी कलेक्टर के सामने रखी। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क निर्माण की मांग को लेकर वे वर्षों से अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को आवेदन दे रहे हैं। करीब 3 साल पहले सड़क निर्माण का आश्वासन भी मिला, लेकिन हालत जिसके तस है। अब ग्रामीणों के साथ स्कूली बच्चे भी कलेक्टर को जनसुनवाई में पहुंचे और हाथों में पुराने आवेदन लेकर सवाल किए, साहब सड़क कब बनेगी। मेरा नाम सुमित सिंह है। मैं 12वीं का छात्र हूँ। हाई स्कूल निपनिया में पढ़ता हूँ। तो रास्ते में पूरी समस्या कीचड़ रहते हैं, पूरे गड्ढे गड्ढे भर पानी रहता है और जाने में तकलीफ होती है। टाइम से हम लोग पहुँच नहीं पाते हैं स्कूल तक। पूरा जाते हैं तो लेट हो जाता है। अटेंडेंस भी किस दिन नहीं लगती है। हफ्ते में मतलब कम से कम जाते हैं कीचड़ की। अगर ज़्यादा बरसात हो गई तो स्कूल ही नहीं जाते हैं हम लोग। और वो आज नौरोजाबाद से स्कूल की कुछ बच्चियां आई थी और उन्होंने अपनी मल्टीपल समस्याएं बताई, जिसमें से मुख्य समस्या उनने सड़क की बताई है कि स्कूल जाने के लिए जो अप्रोच रोड है वो ख़राब है। बारिश की वजह से उसमें कीचड़ भी बहुत हो रहा है और बच्चों को जाने में परेशानी हो रही है, वो गिर भी जाते हैं, ऐसा उनका कहना था। उसके अलावा उन्होंने और दूसरी भी छोटी मोटी स्कूल की परेशानी बताई है कि टॉयलेट क्लीन नहीं है, छत पे सफाई नहीं है और इस तरह की और भी बताई हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकमत भारत, साथ सच का।